नमस्कार, मैं हूं आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा बहुचर्चित साप्ताहिक कार्यक्रम आमने सामने। आमने सामने में हम अक्सर कई मुद्दों को उजागर करते हैं और कई तरह की बहस हम अपने चैनल पर आप लोगों को दिखाते हैं, लेकिन इस बार का मुद्दा जरा हटके है। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की कार्य प्रणाली को लेकर कई तरह के सवाल उधमपुर में उठाए जाते हैं कि उनकी कार्य प्रणाली और उनकी करनी और कथनी में कहीं ना कहीं फ़र्क है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज मैं चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूँ जो हमारे स्टूडियो में आज पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगा सुशांत गुप्ता जी का, जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के, और उनके सामने जो बैठे हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन के सीनियर नेता है सुनील सिंह कंपोज जी। आज ये हमारे दर्शकों से रूबरू होंगे। सबसे पहले सुशांत जी आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह की अभी मैंने बात की कि जो भाजपा की कथनी और करनी में फ़र्क है, कई सारे सवाल इसमें उठते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यूटी सरकार, जब यूटी का गठन यहाँ किया गया जम्मू कश्मीर में, तो उसके बाद जो कहा जाता है कि कोरोना महामारी के समय बेरोज़गारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, लेकिन जो भाजपा सरकार है केंद्र में वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को जुमला ही देती रही। क्या कहना चाहेंगे? देखिए आकाश जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे रोज़गार की बात हो, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो किसी भी स्तर पे देश के फेवर की बात हो, उसके लिए हमेशा खड़ी है। दूसरी बात, आप कोरोना की बात कर रहे हैं तो कोरोना के टाइम पे कोविड-19 जैसे भी हमारे देश के अंदर आया, उस टाइम पे टोटली लॉकडाउन कर दिया गया देश के अंदर। अगर हम बात करें कोविड-19 की, चाइना से चलते हुए पूरे वर्ल्ड वाइड चला है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर आज कोविड-19 जैसी जो ये पैंडेमिक है, इसको सामना पूरा वर्ल्ड कर रहा है। अगर आप नौकरी और अनएम्प्लॉयमेंट और मैं जीडीपी को भी इसको साथ जोड़ता हूँ, अगर आज आप बात करें कोविड-19 के दौरान पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरी जीडीपी डाउन आ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट का बुरी हालत हो चुकी है, मैं खुद मानता हूं। लेकिन हिंदुस्तान की माइनस में आ चुकी है। लेकिन मैं वही बताना चाहूंगा आपको, ये केवल हिंदुस्तान का मसला नहीं है। आज भी एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे जीडीपी की बात हो, हम फिर भी बेहतर स्टेज पे हैं अदर देशों के मुकाबले, अगर आप हमारा कैलकुलेशन करना चाहें। सुजान जी, जो बीजेपी है अर्थव्यवस्था को लेकर कभी कोई जवाब ही नहीं देती है, चाहे वो किसी भी तरह का मसला हो। हमेशा अर्थव्यवस्था की जब बात आती है तो हिंदुस्तान के लोगों को केवल उलझा दिया जाता है और अर्थव्यवस्था की बात सामने नहीं आने दी जाती है। क्यों सुनील जी, आपसे पूछना चाहूँगा, अब अर्थव्यवस्था पे ये लोग बात कर रहे हैं, तो क्या अर्थव्यवस्था को छुपाने के लिए हथकंडे नहीं अपनाएंगे? इसी सब जो आपने अभी पहले सवाल किया आकाश जी, इसी पे मैं विस्तार पूर्वक आपको बता दूं। कोविड-19 के दौरान जो हमारे देश की स्थिति हुई, ये भाजपा की जिसे कहते हैं ना अनएक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट, ये वो एक चीज़ उन्होंने दर्शाई है। पूरे देश में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हमारे देश में रहे हैं, जिसमें 15,000 लोगों के ऊपर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिया जाता है। अगर उस समय जो उन्होंने 4 महीने लॉकडाउन रखा, अर्थव्यवस्था को डुबा दिया, लोगों को सड़क पे ले आए, कटोरा पकड़वा दिया लोगों के हाथ में, अगर वही 15 दिन में जो उन्होंने लाखों रुपए आरबीआई से लेके या आगे से पीछे से पूरी सरकार कंगाल कर दी, फंड मांग मांग के लोगों को कंगाल कर दिया, अगर उसी दौरान ये लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे टेस्टिंग शुरू कर देते, बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दे देते, मेडिकल स्टूडेंट्स को, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती, जो पैसा इन्होंने खर्चा दाएं बाएं वो एडमिनिस्ट्रेशन के जेब में जाने के बजाय टेस्ट पूरे हो पाते और लोग इस समय कोरोना महामारी से बाहर निकल के बैठे होते, इंटरनेशनल बॉर्डर ही बंद कर देते। फिर आपने सवाल किया आकाश जी, जीडीपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है। बीजेपी वाले कभी भी इस चीज को उजागर नहीं कर पाते क्योंकि इनको पता ही नहीं होता। एक्चुअली जीडीपी का वर्ल्ड वाइड आप रेशो देखो जरूर गिरा है, इसमें कोई संदेह नहीं मैं करता, मगर मेरे प्रिय मित्र सुशांत गुप्ता जी, इनको मैं एक चीज अभी बताऊंगा इस आपके माध्यम से कि क्या है कि अभी वर्ल्ड बैंक ने एक पीछे एक निकाला था अपना एक मैगजीन, उसमें उन्होंने पब्लिश करा है। अगर इन्होंने शायद पढ़ा हो या नहीं पढ़ा है तो मैं इनको जरूर ये सलाह दूंगा कि उसे पढ़ें। हमारी जो संख्या थी वो वर्ल्ड बैंक की नजर में अब पाकिस्तान और श्रीलंका के बराबर की आ गई, ठीक है। और वो अगर ऐसी कोई बात थी कि पूरी दुनिया में गिर रही है तो हम पाकिस्तान के लेवल पे कैसे आ गए? इतनी बेरोजगारी है, वर्ल्ड बैंक मानता है। मगर बीजेपी सरकार जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का दावा करती है, उनकी अर्थव्यवस्था एक्चुअली ग्राउंड पे है ही नहीं।
अब ये लोगों ने क्या किया कि भाई आप एक काम कीजिए, लोन लीजिए कोरोना से उभरने के लिए, आपकी किस्तें जो है वो माफ हैं। आकाश जी जरा जाके किसी नुक्कड़ सभा में अगर आप पूछेंगे ना, आपको इस सच्चाई का पता चलेगा कि 4 महीने में कोरोना महामारी से बिजनेसमैन नहीं उठ पाया है। कैसे उठेगा? 4 महीने में तो सर्कल ही बिल्कुल बराबर नहीं आया। इन लोगों ने तो किस्तें भी शुरू कर दी। जहां इतना आप लोगों ने किया था तो थोड़ा सा और सही। आपसे पूछना चाहूंगा, आज आप भाजपा की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा को गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो डोगरा स्वाभिमान संगठन के जो फाउंडर हैं वो भी कभी ना कभी भाजपा का हिस्सा रहे हैं, भाजपा से जुड़े रहे हैं, वो भाजपा नेता रहे हैं और भाजपा के ही दम पर मंत्री भी रहे हैं। तब भाजपा की नीतियों को, गलत नीतियों को उजागर नहीं किया गया। आज क्या आसान पड़ा कि आज आपको भाजपा की नीतियां गलत दिखाई दे रही हैं? आकाश जी आपके इस सवाल का जवाब है 2004 11 दिसंबर हमारी प्रमुख मांग जम्मू एक अलग राज्य। 2004 11 दिसंबर विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट, चौधरी लाल सिंह वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पार्लियामेंट में बात कही थी कि जम्मू को अलग राज्य का दावा दिया जाए। फिर आपने कहा कि भाजपा की सरकार में रहे। जनाब अगर भाजपा की सरकार में चौधरी लाल सिंह रहे तो पांडव और कौरव भी तो एक ही परिवार में थे। किसी एक जगह पे रहना आपकी मानसिक दशा को दर्शा नहीं सकता। सुशांत जी जिस तरह से ये कह रहे हैं कि सरकार में रहे तब विरोध नहीं हुआ, लेकिन अब विरोध हो रहा है, भाजपा की नीतियां गलत साबित हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या तब सही था या अब सही है? देखिए आकाश जी ऐसा है, मैं अपने मित्र जी को बताना चाहूँगा, 2004 में जब उन्होंने कहा था कि जम्मू अलग चाहिए, उन्होंने खुद ही बताया है मुझे भी, 2004 में उन्होंने कहा कि जम्मू अलग चाहिए, लेकिन 2014 के अंदर जब उन्होंने एमएलए की इलेक्शन लड़ी भाजपा के मैंडेट से, और 2014 के बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उस टाइम पे मंत्री पद लेना था, उस टाइम पे उनको जम्मू अलग भूल चुका था, क्योंकि उस समय उनको मंत्रालय सामने नजर आ रहा था। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, अगर हम बात करें चौधरी लाल सिंह और डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी की, इनका कोई स्टैंड ना कभी तब था, ना आज है, ना कल होगा। और इनका स्टैंड खुद का स्टैंड नहीं है, ये जनता को स्टैंड करने के दावे इनके सारे खोखले हैं। उसका उदाहरण देना चाहूंगा आपको मैं, ये वही चौधरी लाल सिंह है, ये वही डोगरा स्वाभिमान है जो किसी टाइम पे कांग्रेस के मैडम सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारों पे नाचा करते थे। मुझे आज भी याद है, मैं अपने मित्र को भी आज व्हाट्सएप करके माध्यम से देना चाहूंगा वो वीडियो, जब इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को, जो कि एक ऑनरेबल पोस्ट मानी जाती है, उसका कंपैरिजन किससे किया था इनको पता होना चाहिए। और लेकिन जब आपका एमएलए पद दिख रहा था और मंत्रालय दिख रहे थे, क्योंकि मंत्रालय इनके हाथ से निकलते हुए नजर आ रहा था, क्योंकि अगर ये कांग्रेस के मैंडेट पर लड़ते इनको इनकी जमानत जब्त हो जाती। उस समय इनको सब कुछ भूल गया और एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो देश का हमारा गौरव है, उनका इन्होंने कंपैरिजन हवा में कर दिया। और लेकिन जब उसके बाद जब इनको पता चला कि हमारा मंत्रालय, हमारा एमएलए सब चला चुका है, इन्होंने तुरंत भाजपा का दामन थामा। उसके बाद भी इन्होंने पूरा प्रयास किया कि भाजपा इनको एमपी की टिकट दे, लेकिन भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो यहां से जीते थे, पीएमओ में वो मंत्री थे, उन्होंने अच्छे से काम किया, दोबारा उनको टिकट मिली और इस बार डबल ट्रिपल मार्जिन से वो जीते। और साथ ही साथ चौधरी लाल सिंह डोगरा स्वाभिमान संगठन ने 2 मैंडेट यानी कि 2 सीटों पे टिकट लड़ी। लेकिन मैं इनको याद करा देना चाहता हूं, तब भी जनता इनके साथ नहीं थी, जनता आज भी इनके साथ नहीं है, जनता कल भी इनके साथ नहीं होगी। तब भी बड़ी शिक्कत से इनको दोनों सीटों पे मिली थी। और इनका नजारा ऐसा था कि इनकी जो वोट की संख्या थी वो 5 में से 6 में स्थान पे नजर आ रही थी। जनता तब भी आपके साथ नहीं थी और आने वाले समय में भी आपके साथ नहीं होगी, ऐसा सुशांत जी कह रहे हैं। क्या मानते हैं कि आने वाले दिनों में डोगरा स्वाभिमान संगठन का जो नींव रखी गई थी कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है? आकाश जी विनाश काले विपरीत बुद्धि बहुत पुरानी है कहावत। 2004 की इन्होंने बात की कि हम लोगों ने विनाश काले, तो मैं आपका सुन रहा हूँ, ये विपरीत बुद्धि किसकी होगी? सर विपरीत बुद्धि जो ये लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोगों ने उस समय मंत्रालय के लिए किया, तो मैं अपने प्रिय मित्र को बताऊंगा कि जनाब क्या आप नहीं मानते मंत्रालय के लिए नहीं किया गया? जनाब इन्होंने, मैं आपको वही चीज इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने कहा वो वीडियो में हमारे जनाब चौधरी लाल सिंह जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं, उन्होंने दांत के साथ कंपेयर किया था, हमें कोई शर्म नहीं।
दांत बेअकल होता है। इसका मतलब और उनका कहने का बेअकलता मतलब है ऑनेबर गुप्ता जी, जो पीएम है हमारे, गुप्ता जी, उनका कंपैरिजन आप किसी से जब भी कर तक सकते हैं। आप बोल रहे हैं, इसका जब तक आप बोल रहे थे contempt तब तक of हम नहीं the बोल रहे थे, और अगर अब हम बोल रहे हैं तो इसका जवाब ये है कि हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप वो वीडियो चेक करेंगे उस समय ऑनरेबल पीएम साहब प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे। लेकिन उस समय उसके बाद रही बात आपके जो मंत्री पीएमओ मंत्री हैं, जरा उनको जरा पूछिएगा एम्स की जगह किसने अलॉट करवाई थी? वो काम चौधरी लाल सिंह का था। जो जू का काम लगवाया, जो हमने 120 करोड़ में 1 साल में कंप्लीट करना था, इनसे 4 साल में नहीं हुआ, और वो काम भी ऑनरेबल चौधरी लाल सिंह का था। इनकी स्मार्ट सिटी 4 साल से आज तक नहीं बनी। इनका देवका प्रोजेक्ट 4 साल में आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। जाके उधमपुर की सड़कों की हालत देखिए, हर सड़क टूटी पड़ी है। ब्लैक टॉप इन लोगों से नहीं हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट दे रहे थे, ये बोल रहे थे हम लोग एम्प्लॉयमेंट देंगे। एम्प्लॉयमेंट 12 करोड़ नौकरियां 6 साल में देने का वादा था भाजपा का, 8 करोड़ नौकरियां ये लोग ले चुके हैं। इनके लीडर, इनके मंत्री, वो एक मंत्री हैं इनकी सुमित्रा ईरानी, शायद स्मृति ईरानी, उन्होंने तो एक टाइम पे कहा था मुझको तेल दो मैं आग लगाऊंगी, लेकिन महंगा बहुत है, मारे तेल आसानी नहीं देने उन महंगा नहीं लपा उन अर्थव्यवस्था चेताई पहले नहीं आ रही। पार्टी गलत नहीं होती। चौधरी साहब ने कांग्रेस के टाइम पे भी कहा था कि जनाब जम्मू को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। उन्होंने आज भी कहा हिंदू सेंट्रिक पार्टी अपने आप को दर्शाने वाले लोग जब हिंदू मंच पे, हिंदू जागृति मंच पे, जब इनको पता था जो हमने उस समय रसाना मसले पे, चौधरी साहब ने अपनी क्या मानते हैं सुशांत जी, रसाना कांड की जो वो बात कर रहे हैं उसको लेकर क्या उन्होंने अपने मंत्री पद को ठुकराया था? मैं देखिए काजी, पहले आपको बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूं, ना ही भाजपा कोई हिंदू सेंट्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का क्लियर स्टैंड है, भारतीय जनता पार्टी का क्लियर स्टैंड है, पूरा देश हमारा है, एक देश का नागरिक हमारा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बात करते हैं हमारे मैनिफेस्टो की, तो मैं बताना चाहूंगा हमारे मैनिफेस्टो में पूरे इंटरनेशनल लेवल के 2 मुद्दे थे। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता, धारा 370 और राम मंदिर। आप बताएं कि भाजपा ने क्या 370 को हटाया कि नहीं हटाया? आप बताएं मेरे को कि राम मंदिर का निर्माण का काम जो मैंने अपने मैंडेट में रखा था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? ये तो बड़े ऊपर की बात हो गई, मैं लोकल लेवल की बात करना चाहूंगा। आज अगर हम बात करते हैं, आज मुझे बताएं कि कांग्रेस के टाइम पे जिस समय डीएसएस के चौधरी लाल सिंह मंत्री थे, उस टाइम पे कितने एम्स जम्मू में आए? आज कितने एम्स जम्मू में आते हैं? उस टाइम पे कितने आईआईएम आईआईटी जम्मू में आए? आज कितने आईआईएम आईआईटी जम्मू में आते हैं? उस टाइम पे कितने केवी जम्मू कश्मीर को मिले और आज कितने केवी जम्मू कश्मीर को मिलते हैं? उस टाइम पे कितनी डेवलपमेंट सड़कों की हुई और आज कितनी डेवलपमेंट सड़कों की हो रही है? इनके 10 साल और हमारे 6 साल कंपैरिजन करके देखिए, हमारा इनसे फार बेटर है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको, अगर आप बात करें देविका प्रोजेक्ट की, आज देविका प्रोजेक्ट क्यों आज बन रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूं। 60 साल से इनकी सब पार्टी ने राज किया, जिस समय कांग्रेस में थे, तो आज क्यों? Why should ऐसा क्या है कि भाजपा को नजर आया और कांग्रेस में जब चौधरी लाल सिंह मंत्री थे, 2 बारी मंत्री रहे हैं, उस समय उनको नजर क्यों नहीं आया? 2 बार मंत्रालय पद को संभालते हुए, दोनों बार नेशनल लेवल पे बेस्ट मंत्री का अवार्ड हेल्थ डिपार्टमेंट, 1 बार फॉरेस्ट मिनिस्ट्री में बेस्ट मिनिस्टर का अवार्ड नेशनल लेवल पे भाजपा के प्रमुखों ने दिया, हमने नहीं दिया, इन्होंने दिया। अभी तो डोगरा स्वाभिमान मैं आपसे पूछा, अभी तो डोगरा स्वाभिमान संगठन में है, अभी क्या किया? अभी क्या कर रहे हैं? अभी क्या किया? हाँ, अभी क्या किया? अभी क्या कर रहे हैं? बना है अभी क्या कर रहे हैं वो, ये बताइए। बता रहा हूँ आपसे, जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो की बात की थी, तो उसमें मैं बता दूं कि मैनिफेस्टो पे इन्होंने लिखा हुआ है, अगर इन्होंने पढ़ा हो तो उसमें लिखा है कि हिंदू राष्ट्र, और दफा 370 का मुद्दा इन्होंने अब उठा ही लिया। उठाना नहीं चाहता था मैं, लेकिन चलो खैर। जनाब, गुजरात में सेक्शन 371 A to J सब लगा हुआ है, उनकी नौकरियां सिक्योर है। हमारे साड़ी पीड़ को देखे नहीं, साड़ी पीड़ ही कश्मीर करने, इन्हें लइए पूरे देश की बाड़ी डिया, लो मरो ठीक, डोगरे टमाटर बनाई डिया, सब्जी पाउडो लबने दे नहीं। अब इनसे जरा पूछा जाए कि हमारी 370 आपने तोड़ी, गुजरात में 370 आई से जे लगी, हमारी क्यों नहीं लगाई आज तक? नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर चौधरी लाल सिंह
मौजूदा समय में बीजेपी में होते तो धारा 370 बिल्कुल भी नहीं, आसी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर मौजूदा समय में चौधरी लाल सिंह बीजेपी में होते और धारा 370 हटाई जाती, क्या विरोध किया जाता? बिल्कुल किया जाता। जब वहां पे रसाना में मसला हुआ, हमारे अपने डोगरों को जलील किया गया नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तब चौधरी लाल सिंह जी ने ही स्टैंड लिया था। और अगर उस समय ये होता, तो जो बात आप कर रहे हैं उसका जवाब तो सुशांत जी ने दे दिया, मंत्रालय बचाने के लिए ये सब कुछ किया। अच्छा, उस समय मंत्रालय बचाया जा सकता था अगर उस जगह पे ना जाते तो, मगर नहीं बचाया गया। और ये दुनिया जानती है कि चौधरी लाल सिंह ने पार्टी का गठन किया, बीजेपी के अगेंस्ट रैलियां निकाली, मगर इनके लोगों ने लास्ट तक उनको बोला ये हमारे आदमी हैं। ऑन रिकॉर्ड वीडियोस हैं, अगर आप बोले तो मैं दिखा भी दूंगा। रविंदर रैना जी, इनके स्टेट प्रेसिडेंट, क्या कहना अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये बात कही है। जिस तरह के प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, क्या खंडन करते हैं? बिल्कुल सरासर झूठ है। उस टाइम प्रत्यक्ष रूप से मैं वीडियो दिखा सकता हूं, इनका आईटीएल बहुत स्ट्रांग है। देख टाइम पे मैं आपको बताना चाहूंगा, उस टाइम पे मैं जिला का उपाध्यक्ष था। चौधरी लाल सिंह जी ने उधमपुर में भी रैली की थी और चौधरी लाल सिंह जी के साथ बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता उस समय भी साथ दे रहा था। जहां डोगरों की बात होगी वहां पे भारतीय जनता पार्टी डोगरों के साथ खड़ी है। उसका उदाहरण देना चाहूंगा आकाश जी आपको मैं। शेख अब्दुल्ला के नाम पे छुट्टी रखी जाती थी जम्मू कश्मीर में। ये भाजपा का स्टैंड है, ये भाजपा की दोगली नीति नहीं, ये उनकी जैसे दोगले नहीं है। जब भाजपा के अन्य जो सरकार थी, उन्होंने ये पे शेख अब्दुल्ला की जो छुट्टी थी वो कैंसिल करवाई। साथ ही साथ स्टैचू की बात करूंगा, आज महाराजा हरि सिंह जी का स्टैचू लगाया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कविंदर गुप्ता जी ने लगाया। क्या पूछना चाहूंगा कि लाल सिंह ने कितने स्टैचू लगाए? ये स्टैचू की बात नहीं है, ये डोगरा एंटिटी की बात है। ये डोगरा एंटिटी के बना पे वोट मांगते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, क्या एक चीज बताइए, एक गिनती करके देंगे ना डोगरों के लिए कुछ किया? जी, डोगरा आइडेंटिटी जी, डोगरा अभी वो बोल रहे डोगरा आइडेंटिटी लेके वो बोल रहे कि डोगरों के नाम पे वोट मांगे जाते हैं। कहीं ना कहीं डोगरों का हनन किया जा रहा है। अब ये बताइए कि डोगरा स्वाभिमान संगठन नाम तो है, लेकिन डोगरों के लिए क्या किया आज तक? उसी बात पे आ रहा था आकाश जी। मैंने आपसे पहले कहा था विनाशकाल और विपरीत बुद्धि, आपने पूछा था विपरीत क्यों, और वो विपरीत इसलिए थी क्योंकि अभी इन्होंने कहा स्टैच्यू ये कुछ कर रहे हैं। सतपाल मलिक साहब गवर्नर थे इस देश स्टेट के, उनका पॉलिटिकल कैरियर देखा जाए तो बीजेपी के थे, बीजेपी से जुड़े हुए थे। उनको भी एक मेमोरेंडम डोगरा स्वाभिमान संगठन की तरफ से उस समय दिया गया था, और आज के एलजी साहब को भी ये मेमोरेंडम दिया गया है कि भाई महाराजा गुलाब सिंह, फाउंडर ऑफ जम्मू कश्मीर, नॉट महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह के नाम पे डोगरा स्वाभिमान संगठन की पहले दिन से मांग थी, जिस मांग को हर साल डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में मैं पर्सनली मनाता आया हूं कि उनके नाम पे हमें छुट्टी चाहिए। और महाराजा गुलाब सिंह जी के नाम पे महाराजा गुलाब सिंह जी का स्टैच्यू की मांग हमने ऑलरेडी स्टैच्यू बनवा के रखा है, और हम ये चाहते थे वो स्टैच्यू लखनपुर बॉर्डर पे तलवार लेके महाराजा गुलाब सिंह वहां पे दिखे सबको, ताकि जब भाजपा वाले अपनी गंदी नजरें लेके अंदर आए, उनको महाराजा साहब तलवार लेके वहीं खड़े मिले, ताकि इनको ये प्रत्यक्ष रूप से दिखे कि डोगरे आज भी तलवार लेके खड़े हैं और महाराजा साहब के पीछे ही खड़े हैं, उनके आगे नहीं। मैं आकाश जी एक चीज पूछना चाहूंगा, इन्होंने बात की आज डोगरा स्वाभिमान संगठन ये करने की कोशिश कर रहा है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जिस टाइम पे 10-12 साल के लिए ये सरकार में थे, जिस टाइम पे ये एमएलए रहे हैं, जिस टाइम पे ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर एमएलए रहे हैं, चाहे कांग्रेस में थे चाहे भारतीय जनता पार्टी में थे, क्या उस टाइम पे इन्होंने ऐसा कोई पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर ऐसा कोई कानून ये पास नहीं करा पाए उस कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट से, क्योंकि ये भी उस कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट का हिस्सा थे? क्या उस टाइम पे छुट्टी ये क्यों नहीं अनाउंस करा पाए? क्या उस टाइम पे ये शेख अब्दुल्ला की छुट्टी क्यों नहीं कैंसिल करा पाए? मैं ये पूछना चाहूंगा, ये इनको बताना चाहूंगा, ये 370 का फायदा है, ये पूछना चाहूंगा कि उस टाइम पे ये क्यों नहीं करा पाए? क्यों जी, सीधा सवाल आपसे है, वैसा क्यों नहीं हो पाया? सर वैसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उस समय इन्होंने बोला कि बताया नहीं। मैंने बोला इनको बेसिकली अज्ञानता में जी रहे हैं, ठीक है। अज्ञानता से अगर बाहर आएंगे तो पार्लियामेंट की स्पीचें पढ़ेंगे, उनको देखेंगे, उनको सुनेंगे। महाराजा साहब की छुट्टी की मांग चौधरी साहब ने कांग्रेस में भी रखी, मैंने और भाजपा में भी रखी। आपने करवाई क्यों नहीं? आज अगर यहाँ पे शेख अब्दुल्ला की छुट्टी कैंसिल हो सकती थी तो उस टाइम पे भी हो सकती थी। जनाब अगर अब आज सब कुछ हो सकता अब हम सरकार में आ रहे, जब हम सरकार में आएंगे, जब हम लोगों की वर्मा की सरकार बनेगी ना, तब हम लोग ये चीज कर सकते हैं।
क्योंकि सरकार चाहिए ना, एक एमएलए या एक एमपी नहीं कर सकता। इसीलिए इसी सोच को लेके तो डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी बनी है, ताकि इनको मुंह की खा के खिलवा के हम अपनी सरकार बनाए और डोगरों के हित में ये सारे कार्य किए जाए। सुनील जी मेरे को बताइए, आप बोल रहे हैं कि सरकार चाहिए, सरकार में कोई नुमाइंदा होना चाहिए, जब आप सरकार में है ही नहीं तो फिर मेमोरेंडम क्यों सौंपे जा रहे हैं? आपको पता है वो काम होना ही नहीं है तो मेमोरेंडम क्यों देते जा रहे हैं? सर, जब हम मेमोरेंडम देते हैं तो उसके दो रूप होते हैं। एक मेमोरेंडम का मतलब होता है कि भाई अगर आप ये काम करेंगे तो बहुत अच्छा, अगर नहीं करेंगे तो हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। वैसे तो ये हक इन लोगों ने आप जम्मू के डोगरों को बताना चाहते हैं कि डोगरा स्वाभिमान संगठन आपके लिए खड़ा है, तैयार है और मरने तक के लिए लेकिन मेमोरेंडम देकर क्या जतलाना चाहते हैं आप लोग कि लोगों को पता तो चले कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। आपको मैंने बताया प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात थी, उनका जवाब तो गुप्ता साहब से दिया नहीं गया। नौकरियों की बात थी, उनका जवाब गुप्ता साहब ने दिया नहीं। और गुप्ता साहब ने यह भी एलिगेशन लगा दिया वो प्रोजेक्ट पहले क्यों नहीं आए। तो गुप्ता साहब ये चीज पढ़े, अच्छे से पढ़े पहले कि ये सारे IIT, IIM और हमारा ये जो क्या है एम्स, ये कांग्रेस के टाइम के प्रोजेक्ट्स हैं। जिस टनल का रिबन काटने इनके मंत्री गण आए थे वो टनल भी कांग्रेस के टाइम। जी सुशांत सिंह, अंत में इसी सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूंगा, जितने भी प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर में आए वो सारे कांग्रेस की देन है। देखिए, पहले तो दो चीजें बिल्कुल क्लियर कर दूं अंतिम में। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो बिलीव करती है डेवलपमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में, और कौन सी डेवलपमेंट है? युवाओं के लिए कब से डेवलपमेंट कर रहे हैं, इनको पूछिए तो सही। मैं बताना चाहूंगा कि जितने ये प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं इनमें कितने मांग रखे हैं एम्स की। आज जम्मू को कितने एम्स मिले, कितने केवी मिले, क्यों उस टाइम पे ये मांग नहीं रख पाए? आज जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी हर लिहाजे से डेवलपमेंट का काम कर रही है, चाहे वो मेट्रो प्रोजेक्ट की बात हो। आज जम्मू में मेट्रो चलने के लिए प्रोजेक्ट बन चुका है। इनकी सरकार प्रोजेक्ट भी बना सकती थी लेकिन नहीं बना। 2005 में ये प्रोजेक्ट कांग्रेस के टाइम पे सबमिट हो चुका है। वर्मा जी पुरानी पार्टी थी, वो भारतीय जनता पार्टी थी। आज वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में है, वो पुरानी पार्टी थी। मनोज सिन्हा जी की भी थी, इनको भी याद होना चाहिए। मनोज सिन्हा जी की भी यही थी। इनको भी याद होना चाहिए कि चौधरी लाल सिंह की भी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी। आज भी उनके अंदर कांग्रेस पार्टी के वही गुण जो कि जम्मू कश्मीर को आगे नहीं बढ़ने देने वाले आज भी नजर आ रहे हैं। और साथ ही मैं बात करूंगा, आपने इन्होंने बात की है कि अनएम्प्लॉयमेंट की, मैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी बताना चाहूंगा कि जो भी बेरोजगार युवा उधमपुर के अंदर था, क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष हूं, मैं उधमपुर की बात बड़े तथ्य के साथ कर सकता हूं। आज मैंने जितनी भी यहां पे कंपनीज लगी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने हमें बड़े विश्वास से बोला था कि इनका जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो भी प्राइवेट इंजीनियरिंग करके आते हैं उनको लगाया जाएगा और लोकल लेबर प्लस लोकल इंजीनियर्स को लगाया जाएगा। आज 99% जितने भी प्राइवेट कंपनीज यहां पे वर्क कर रही हैं उसमें इंजीनियर्स के रूप में, लेबर्स के रूप में और स्टोर कीपर्स के रूप में हमारे यहाँ के उधमपुर के लोकल लड़के लगे हैं। ये एम्प्लॉयमेंट की बात है। अगर मैं एक बात इनको और बताना चाहूंगा अंतिम में, वर्मा जी, ऐसा है कि अगर इन्होंने बात करनी होती डोगरा एंटिटी की तो आज ये बहस में ये बात रख सकते थे, लेकिन सुशांत गुप्ता ने, भारतीय जनता पार्टी ने और युवा मोर्चा उधमपुर ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मनोज सिन्हा जी से बात की है। चाहे नरेगा के मसले थे जो इनकी सरकार की, कांग्रेस की देन थी, उसको लेके युवाओं को परेशानी ना आए। साथ ही मैं बताना चाहूंगा CSW के अंदर जो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए और उनको पक्का की जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के मेमोरेंडम की मांग है। अगर हमने बात की थी लॉ कॉलेज उधमपुर के अंदर, ये हमारे मनोज सिन्हा साहब से बात हुई थी, ये बात है। अगर हमने बात की थी मनोज सिन्हा साहब से, मैं आज आपके चैनल से बताना चाहूंगा, हमने बात की थी कि हमारे उधमपुर का एक युवा जो शहीद हो गए थे, मार्टियर तुषार महाजन, हमने बात की थी कि उन जो रेलवे स्टेशन है उधमपुर का उनके नाम पे रखा जाए। ये बात है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन ये बात नहीं है हमारी कि हम बात करेंगे कांग्रेस की उस सोचों की कि शेख अब्दुल्ला के छुट्टी को रखा जाए और महाराजा जी की छुट्टी को अनाउंस नहीं किया जाए। मैं हमेशा तथ्य के साथ बात करता हूं और मैं माननीय मंत्री जी का भी आपके चैनल से बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं जो उधमपुर के लिए पिलर लेते हैं। आज मानसून 70 था, आज मानसून 70 में भी उन्होंने बात की है कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट को, जीडीपी को दोबारा बढ़ाया जाए। हम खुद इस चीज को एग्री करते हैं, जीडीपी डाउन आई है और ये वर्ल्ड वाइड डाउन आई है, केवल इंडिया में डाउन नहीं आई है। धन्यवाद। वर्मा जी, अब इनके आखिरी सवाल का मैं आखिरी एक तथ्य पे जवाब देना चाहता हूं। समय थोड़ा कम है जी भाई, ये एक सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है। पहली बात तो उन्होंने कहा लेबरर्स की, उन्होंने बात की लेबरर्स को रखा जा रहा है, उस लेबरर्स के नाम पे डोगरो लंद लाओ, ठीक है, हूं चपरासी बनो। दूई गल इन्होंने आख्या हूं जस्ट कि हाँ भाई मनोज सिन्हा जी से इन्होंने बात की, जनाब मनोज सिन्हा भी आपकी के
एक्स पार्टी से बिलोंग करते इसका हैं। मतलब कांग्रेस- उसके बाद इसका मतलब कांग्रेस से लाल सिंह बिलोंग करते हैं। बिल्कुल आपका बिल्कुल कहने आप का ये बोल सकते मतलब हैं, है? आप बोल सकते हैं। नहीं, आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा जवाब इसका ये दूंगा मतलब। उसका। मनोज सिन्हा जी से हमारी भी बात हुई थी। दूसरी, इन्होंने कहा, इनके माननीय मंत्री साहब, पैराशूट लीडर साहब हमारे, वो बोलते हैं कि वो जरा इनको पूछा जाए कि उन्होंने कितनी 6 साल में कितनी जन मीटिंगें की, जनाधार के बीच में कितनी बार गए हैं, वर्चुअल टेलीविजन पे ये छोड़ कोविड के के, दौरान और उसके बाद उसके बाद भी के दौरान कितनी वर्चुअल की तहसीलें जरूरत पता थी, है इनको, क्योंकि कोविड के इनको दौरान कितनी अब तहसीलें पता असमर्थ है? रहे हैं अच्छा। लोगों की सेवा करने में। जिस और स्टेट भारतीय जनता जिस पार्टी स्टेट ने में 2 बार कोविड हेल्थ के दौरान मिनिस्टर पूरी का मेहनत बेस्ट की है। अवार्ड पूरे इंडिया में जीता है, वो असमर्थ है। और जनाब पैराशूट लीडर साहब जो मोदी जी के इसके नाम लिए पे ये ये बोल बिल्कुल रहे गलत है। हैं मुझको वोट दो, वो जी सामर्थ्य है। सुनील जी, मेरे पास समय की कमी है, फिलहाल इस अंकों को मैं यही समाप्त करना चाहूँगा। तो ये थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुशांत गुप्ता जी। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ हमारे कार्यक्रम के आने के लिए, और साथ साथ सुनील सिंह कंपोज जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जो डोगरा स्वाभिमान संगठन के सीनियर लीडर हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो ये था हमारा आज का अंक, जिसमें दोनों नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी और अपना अपना पक्ष रखा। अगले अंक में एक बार फिर से एक नए मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जेके चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।